हम जो ये कल कर रहे थे उससे आगे चलते हैं। Along with love, it is an expression of delight. Does not Sri Aurobindo say in the synthesis of yoga, the general power of delight is love, and the special mold which the joy of love takes is the vision of beauty. इसका क्या अर्थ हुआ? इसका आपने क्या अर्थ हुआ? The general power of delight is love. मतलब तो ये एक्चुअल में तो ये एक्सपीरियंस की बात है, बट यहाँ तो लिटरल मीनिंग लिया जा सकता है क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस तो नहीं है। जनरल पावर ऑफ डिलाइट, जो डिलाइट है, अभी तो डिलाइट भी एक्चुअल में फील नहीं करा कभी। तो जो डिलाइट की जनरल पावर है दैट इज लव, लिटरल मीनिंग ही लिया जा सकता है। एंड द स्पेशल मोल्ड which the joy of love takes is the vision of beauty। क्योंकि जब आप प्रेम, पहले डिलाइट से लव, और प्रेम जब आप में आता है तो आपको हर चीज जो है वो बहुत ही सुंदर लगती है, ब्यूटी लगती है। क्योंकि क्या स्पेशल मोल्ड विच द जॉय ऑफ लव टेक्स, जो लव है वो किस मोल्ड के अंदर आ जाता है, दैट इज विजन ऑफ ब्यूटी। डिलाइट से प्रेम और प्रेम से ब्यूटी। इसमें जा नहीं सकते फिर। The general power of delight is love. And the special mold which the joy of love takes is the vision of beauty. Vision of beauty, सुंदरता। जॉय ऑफ लव जो है स्पेशल मोल्ड ले लेता है। लव, और लव आए कैसे? लव कैसे आ जाए? लव कैसे आता है? तो फिर जो हम लोगों ने लव जो एक्सपीरियंस किया है वो वाइटर लव ही होता है। तो हम अगर वैसे पर वाइटर वाइटल लव, लव भी तो सारों से नहीं होता। हाँ जी, क्योंकि अपने से प्रेम है इसीलिए हम दूसरों से प्रेम करते हैं, इस वजह से करते हैं, कॉज तो यही है, इस सेल्फ से लव है। बट ये चीज जरूर है कि जब अगर हम एक जनरल ले, बहुत ही नॉर्मल तरीके से, कि जब भी इंसान को प्रेम होता है तो उसको हर चीज बहुत ही सुंदर लगने लग जाती है। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज है। तो बट वही है कि प्रेम तो, डिवाइन लव तो उतना नहीं पता है इसके बारे में। नहीं, जिसके भी बारे में लव जो आता है वो आता कहाँ से है? अगर लव को देखा जाए तो वो पहले तो इमोशन से आएगा। इमोशन है लव जो है। ये क्या कह रहे हैं? ऑल दैट वैनिटी, जेलेसी, सेंस ऑफ नॉट बीइंग लव्ड ऑफ कोर्स इज नॉट लव बट सेल्फ लव। Jealousy is only an ugly form of self-love. और इसको आप ये मानते हो कि जेलस है, देखो ये, इसका इससे प्रेम है, अधिकार जमाने की भावना। लव का कोई सेंस नहीं। दैट इज व्हाट पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड। दे इवन थिंक दैट demands and jealousy and wounded vanity are signs of love, or at least natural attendants of it. ये श्री अरबिंदो यहाँ कह रहे हैं, लेटर्स के अंदर से है ये 31वां। तो ये जो वैनिटी, जेलेसी, सेंस ऑफ नॉट बीइंग लव्ड ऑफ कोर्स इज नॉट लव, और ये कौन है जिसमें नहीं है?
The sooner you get rid of that abhiman, the better. Anyone who indulges abhiman puts himself under the influence of the hostile forces. Abhiman has nothing to do with true love. It is like jealousy, a part of the vital egoism. लव का रेफरेंस पॉइंट तो खुद से ही है, तो जॉय इसका है कहाँ? ये जो कह रहे हैं, द स्पेशल मोल्ड विच द जॉय ऑफ लव, जॉय ऑफ लव जो है, जो स्पेशल मोल्ड ले लेता है, लव का जब आनंद आता है और वो जो रूप ले लेता है, उसको फिर बाद में सुंदरता नजर आती है। ये एक ऐसी चीज है, ये बड़ी दूर है ये, क्योंकि हम अपने टर्म्स पे ट्रांसलेट कर रहे हैं और इसका ट्रांसलेशन बिल्कुल अलग है। जनरल पावर ऑफ डिलाइट इज लव। पावर ऑफ डिलाइट जो है उसका जनरल पावर लव है, और स्पेशल मोल्ड जो जॉय ऑफ लव ले लेता है, वो विजन ऑफ ब्यूटी, उससे चारों तरफ आपको ब्यूटी नजर आती है, तो आपको जो विभत्स चीज है उसमें भी ब्यूटी कैसे नजर आए, ये प्रयास तो किया गया है। लव, अगर आप इस पे केंद्रित होने की कोशिश करो तो ये पता चले भाई इसका तो पता नहीं हमको, प्रेम क्या चीज है, आइडिया नहीं है इसका। डिवाइन ब्लिस इज द फंडामेंटल which can give rise to beauty as well as to love in their highest modes. Divine bliss is the fundamental. हाँ जी, इसका क्या अर्थ है? Divine bliss is the fundamental which can give rise to beauty as well as to love in the highest moods. जो डिवाइन ब्लिस है, तो वो भी ये लिटरल मीनिंग ही है कि भी वो ही बेसिकली ब्यूटी को उससे ब्यूटी आ रही है और उसी से प्रेम आ रहा है इन द हाईएस्ट मूड। जैसे जो हम ये कह रहे थे कि डिलाइट ऑफ लव है, जो लव है प्रेम से ही हमें जॉय है और उसी से हमें ब्यूटी का विजन है। अब यहाँ पे जो है कि ब्लिस है, ब्लिस इज फंडामेंटल। जब हम डिवाइन ब्लिस फील करते हैं तो उससे ही ब्यूटी, सुंदरता का आभास होता है और उसी से प्रेम। और ये ब्यूटी और जो लव है ये कैपिटल के अंदर लिखा हुआ है और इन द हाईएस्ट मोड्स, मतलब जो हाईएस्ट मोड। अब हाईएस्ट मोड क्या, ये भी कोई एक्सपीरियंस, हमें तो ये एक्सपीरियंस ही नहीं, मतलब मैंने तो ये किया नहीं है एक्सपीरियंस के हाईएस्ट मोड क्या होगा ब्यूटी का और लव का। अभी जो प्रेम है उसका हमने भी ये पढ़ा कि जो केंद्र है वो हम स्वयं है, और यहाँ पे जो केंद्र है वो डिवाइन ब्लिस है। डिवाइन ब्लिस से ये निकल कर आ रहे हैं ब्यूटी और प्रेम। फिर आगे, Ancient Indian spirituality recognized three ultimates fused into a unity: Sat Chit Anand। तो एंशियंट इंडियन जो स्पिरिचुअलिटी है उन्होंने थ्री अल्टीमेट्स हैं, तीन, जो कि यूनिटी के अंदर है, जो कि एक फ्यूज्ड इनटू अ यूनिटी, सचित आनंद, बीइंग, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। तो बेसिकली जो ये सोर्स बता रहे हैं जो डिवाइन ब्लिस का, तो वो सचित आनंद से है, वहां से ये सोर्स बता रहे हैं।
Everything being else arises as expressions of these three in one. No doubt, any expression of them can be figured as primal and final for a particular purpose. Poets would be naturally inclined to look on beauty as the supreme, the bliss seen as coming to a focus of perfect form, an eternal rose in relation to the created world of forms. But Sri Aurobindo has evidently not followed such an inclination. Even bliss, which is of the three ultimates, has not been exclusively chosen for the rose vision. For we have altogether 5 divine aspects presented equally under the figure of the god rose. 5 aspects इन्होंने इसके अंदर बताए. 5 aspects कौन से बताए? Bliss, light, power, life and love. ये 5 aspects हैं. What exactly Sri Aurobindo had in view is made clear in a reply to a sadhak's question. Parichand asked, does the rose of all flowers make flowers most perfectly and aptly? ये तो हमने पढ़ा था ना? Express the divine ecstasies, or has it भैया any ये 5 एस्पेक्ट एक बार फिर बोलिए तो. इसमें ही है, आपकी कविता में ही है. प्लीज लाइट. पहला तो रोज ऑफ ब्लिस ये रहा, फिर रोज ऑफ लाइट, फिर रोज ऑफ पावर, रोज ऑफ लाइफ और रोज ऑफ लव. ये कविता में ही है. ठीक है. लाइफ, लव. ऊपर सबसे पहले तो ब्लिस, फिर लाइट, फिर पावर, फिर लाइफ और फिर लव. तो ये कह रहे हैं इसका कोई symbolic allusion in the Veda or the Upanishad? Sri Aurobindo answered, there were no roses in those times in India. Roses came with the Mohammedans from Persia. The rose is usually taken by us as the symbol of surrender, love, etc. But here it is not used in that sense, but as the most intense of all flowers. It is used as symbolic of the divine intensities, bliss, light, love, etc. It is in the fitness of things that, though in this poem bliss is put on a par with other intensities, it is set first among them. For in Indian mystical thought, Anand is the fount of all creation. क्या अर्थ है इस सेंटेंस का? ये जो लास्ट है, आनंद इज द फाउंट ऑफ ऑल क्रिएशंस, तो ये सारी क्रिएशन है ये आनंद से है, तो आनंद से क्रिएट हुई है. नहीं, इस सेंटेंस का it is in the fitness of things that, though in this poem bliss is put on par with other intensities. तो यहाँ पर इट इज इन द फिट, इसके अंदर पोयम के अंदर जो है ब्लिस जो है वो दूसरी जो इंटेंसिटीज हैं, जो हमने ये 5 चीजें पढ़ी थी, लाइट जो ये है, उनके साथ में ब्लिस जो है वो विद अदर इंटेंसिटीज एट पार रखी गई है, बराबर की रखी गई है. इट इज सेट फर्स्ट अमंग देम. अब सबसे पहले जो बोला है वो रोज ऑफ ब्लिस बोला है, तो सबसे पहले उसको बोला गया इट इज सेट फर्स्ट अमंग देम. जो ये 5 है, 5 में सबसे पहले ब्लिस आई है. फॉर इन इंडियन मिस्टिकल थॉट आनंद इज द फाउंड ऑफ ऑल क्रिएशन. क्योंकि जो इंडिया के मिस्टिकल थॉट है, विचार है, उसके अंदर जो आनंद है वो सारी क्रिएशन का स्टार्टिंग पॉइंट है. Not from any need, any lack does the divine
manifest the universe, but from his fullness of joy. जो ये इसी जरूरत की वजह से, ये नहीं, ये जो यूनिवर्स बना है इसीलिए बना है कि भगवान को कोई कमी थी, कोई जरूरत थी अपने आप को मैनिफेस्ट करने की, बट फ्रॉम हिज फुलनेस ऑफ जॉय, उसकी जो जॉय फुलनेस है, फुलनेस ऑफ जॉय जो है, एंड दैट इज व्हाई द यूनिवर्स इज रिगार्डेड एज हिज लीला, द प्ले ऑफ हिज ओन क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज। और इस वजह से ही जो ये पूरी जो यूनिवर्स है वो उसकी लीला, क्योंकि वो इतना फुल है और इतना वो आनंदित है, जॉय के अंदर है, तो is regarded as his लीला, the play of his own creative possibilities। जो वो ईश्वर है उसकी अपनी जो क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है, तो ये उसका सारा खेल है। This Anand at play constituting the god rose is vivified for us by Sri Aurobindo against a background which he terms the sapphires of heaven। ये जो आनंद है, this Anand at play constituting the god rose is vivified for us by Sri Aurobindo against a background which he terms, तो पहली लाइन के अंदर क्या है, रोज ऑफ गॉड, जो ये पूरा आनंद है, रोज ऑफ ब्लिस, ब्लिस वाला एस्पेक्ट, वर्मिलियन स्टेन ऑन द सफायर्स ऑफ हेवन। तो बैकग्राउंड आपको दे दिया सफायर्स ऑफ हेवन का, उस बैकग्राउंड के ऊपर ये किया जा रहा है, ये इनका इंटरप्रिटेशन है। इज विविफाइड फॉर अस, मतलब वो हमारे सामने विविफाई किया गया है बाय श्री अरबिंदो अगेंस्ट ए बैकग्राउंड। वो जो आनंद है रिगार्डेड एज इज लीला, द प्ले ऑफ हिज ओन क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज, ये जो पूरा यूनिवर्स है और उसकी क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज का जो प्ले है, उसका जो आनंद है, दिस आनंद एट प्ले constituting the god rose is vivified for us by Sri Aurobindo against a background which he terms the sapphires of heaven। sapphires of heaven का क्या अर्थ हुआ? सफायर तो है नीलम, तो बोलेंगे स्टोन को, और हेवन। तो अब इसमें कलर अगर यूज करा है, तो अगर हम ये सामने अगर इमेजिन करें कि जो हेवन है या आकाश, हेवन को हम आकाश के अगर रूप में देखें, तो आकाश बिल्कुल नीला, और उसके अंदर अगर रोज, एक जैसे रोज है, यानी कि ऐसा लगे जैसे कि एक टीका लगा हुआ है, क्योंकि वर्मिलियन बोला हुआ है। तो अगर हम उस रूप में देखें कि सामने एक रोज है, बट वो रोज की बैकग्राउंड क्या है, एक नीलम जैसा आकाश, और उसमें एक हल्का सा टीका लगा हुआ है। तो ये शेविन विविफाई कर रहे हैं, हमारे सामने विजन है ये बेसिकली। Try to visualize an illimitable stretch of unbroken bright blue। विजुअलाइज करने की कोशिश करो, illimitable stretch of unbroken bright blue, the supreme, ineffable, shining far and aloof like a cloudless sky, the absolute lost in the heaven of its own self। ये विजुअलाइज करने का प्रयास कीजिए, एक illimitable stretch of unbroken bright blue, the supreme, ineffable, shining far and aloof like a cloudless sky, the absolute lost in the heaven of its own self। ये है sapphires of heaven। क्लाउडलेस स्काई है, वो वैसे है जो सुप्रीम, इनएफेबल,
अनिर्वचनीय, जिसको आप शब्दों में नहीं कह सकते, इनडिफाइनेबल, जिसको कुछ कह नहीं, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता उसका, इनएफेबल, शाइनिंग फार एंड अलूफ, लाइक ए क्लाउडलेस स्काई। क्लाउड तो कोई उसमें फॉर्म, कोई शेप, कोई चीज, उसमें कोई ऐसी ब्लेमिशेज नहीं, कोई क्लाउड्स नहीं, कुछ नहीं, शुभ्र साफ एकदम। द एब्सोल्यूट, जो निरपेक्ष एब्सोल्यूट जो है, वो अपने ही चिदाकाश के अंदर इन इट्स ओन सेल्फ ये हेवन में लॉस्ट है। लॉस्ट मतलब खोया हुआ, वैसे मग्न है एकदम, उसमें भगवान समाधि में है, ये मानो, उसमें लॉस्ट है। देन सी द बर्स्ट ऑफ द प्राइमल फॉर्म लाइक ए फ्लावर आउट ऑफ फॉर्मलेसनेस। उसमें से प्राइमल फॉर्म, आदि रूप, कोई भी आदि रूप उसके अंदर से, सांख्य कहता है क्षोभ हुआ तो ऐसा हुआ, जो भी कारण आपको प्रतीत होता है, जो भी मिस्टिसिज्म के अंदर जो भी इसका कारण बताते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्यों हुआ, किस चीज ने उसको ट्रिगर किया, तो उसके अंदर से प्राइमल फॉर्म लाइक ए फ्लावर आउट ऑफ फॉर्मलेसनेस, निराकार कोई चीज है उसके अंदर से एक फूल के रूप में, प्राइमल फॉर्म जो है, प्राइमल आदि, प्राइमल फॉर्म के रूप में फूल जो है वो प्रस्फुटित होता है उस फॉर्मलेसनेस के अंदर से। ए वर्मिलियन रोज स्टैंडिंग आउट in an incandescent sense of bliss from the sapphires of that self-absorbed heaven and holding a multiplicity of self-expression. सेल्फ एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिसिटी है, होल्डिंग ए मल्टीप्लिसिटी, उसके अंदर जो प्राइमल फॉर्म है, जो प्रस्फुटित हुआ आदि रूप, वो गर्भित है किस चीज से, उसमें अनंतता है सेल्फ एक्सप्रेशन की, कि उससे सारा एक्सप्रेशन आए। सेल्फ एब्जॉर्ब्ड कोई चीज है, उसमें से प्राइमल फॉर्म कोई आई, वो प्रेग्नेंट है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, होल्डिंग, ये कहना है होल्ड, होल्ड कर रही है, धारण कर रही है अपने में, ए मल्टीप्लिसिटी ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। Seven are said to be the ecstasies blended in that bliss, and each ecstasy contributes to the rose a tinge of its own. उस ब्लिस के अंदर 7 तरीके की एक्सटेसीज, ये श्री अरबिंदो कह रहे हैं 7 प्रकार नहीं, 7 जो अलग अलग उसके स्टेजेस, 7 लेवल्स, 7 तरीके के नहीं, एक ही कमरे में 7 तरीके की चीजें हो सकती है, पर वो कह रहे हैं 7 लेवल्स की, कि भौतिक लेवल के ऊपर सूर्य ये, साइकोलॉजिकल लेवल पे सूर्य ये, आध्यात्मिक लेवल पे सूर्य ये, अलग अलग हो गए, 7 प्रकार के सूर्य नहीं, एक तो भौतिक सूर्य, एक आपके साइकोलॉजिकल सूर्य। साइकोलॉजिकल सूर्य, आपको अगर ज्ञान आया, ज्ञान नहीं हो तो भौतिक सूर्य भी वो आलोकित नहीं करेगा आपके सामने। क्या आलोकित करेगा? भौतिक चीजों को आलोकित कर देगा, पर भौतिक चीजों का क्या बनाओ, उनका क्या अर्थ निकालो, जगत के मैनिफेस्टेशन का क्या निकालो, उसका तो सेंस नहीं आएगा। तो इसलिए भौतिक सूर्य उतना आलोकित नहीं करता जितना कि आपको साइकोलॉजिकल सूर्य है वो आलोकित करता है। और साइकोलॉजिकल सूर्य आपको क्या आलोकित करेगा? एक संगीतकार है टॉप मोस्ट, तो जो खाली भौतिक फिजिकल माइंडेड व्यक्ति है उसको तो
उसका साइकोलॉजिकल सूर्य जितना आलोकित करता है उतना तो वो क्रिएट कर लेता है, पर आध्यात्मिक व्यक्ति को जो सूर्य आलोकित करता है वो ही जो है वास्तव में आपके संगीत, साहित्य, कला, जीवन, सारी चीजों को आधार, वो जो स्पिरिचुअल सूर्य है वो प्रदान करेगा। सावित्री है, इसके कितने विजुअलाइजेशन, सब पूरी दुनिया के लोग विजुअलाइज कर लो इसको, तो भी सावित्री तो सावित्री है। गीता तो गीता है, वो एक आध्यात्मिक सूर्य है। उससे और दूसरे सूर्य तो अलग अलग सूर्य की हम बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं 7 are said to be the ecstasies blended in that bliss and each ecstasy contributes to the rose a tinge of its own। और उस रोज के अंदर मतलब आपके जो ये मैनिफेस्टेशन हुआ उसमें हर स्तर की के आनंद का इनपुट है। ये रोज अपने अंदर धारण रखता है सारे स्तर के आनंद को, नहीं तो यहां आनंद हो ही नहीं सकता। जो हमने जो 7 नाम लिए थे और डिवाइन उसको उसके अंदर लिप्त हुए बिना, उससे कोई भी करप्ट हुए बिना सारों में फुल्ली आनंद ले सकता है पूरे तरीके से। हम केपेबल नहीं है। वो सब चीजों में पूरे तरीके से आनंद ले सकता है, कोई उसकी डिविनिटी के अंदर जरा भी कोई डिमिन्यूशन नहीं होता, कोई कमी नहीं होती। तो 7 are said to be, ठीक है, ये सेंटेंस समझ में आ रहा है? हाँ जी। क्या समझ आया? एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। 7 are said to be the Ecstasy ecstasies is blended in that in bliss, the हाँ। bliss, and each ecstasy contributes to the rose a tinge of its own। तो ये एक्सटेसीज हैं जो कि ब्लिस के अंदर ब्लेंडेड है, और जो हर जो एक्सटेसी है वो उस रोज को अपना ही एक फ्लेवर दे रही है। टिंच, हाँ। तो अपन ये सूर्य वगैरह की बात क्यों कर रहे हैं? सूर्य का उदाहरण कहाँ से आया? ये नहीं पता चला सूर्य का। ये 7 जो बोल रहे हैं ये इसके बारे में हमने पढ़ा था, उनका लेटर है ना ये। इसमें आर द 7 एक्सटेसीज, ये जो लेटर है परिचंद का, और श्री अरबिंदो उत्तर दे रहे हैं, आर द 7 एक्सटेसीज रेफर टू देयर द फॉलोइंग ब्लिस, लाइट, पावर, इमोर्टेलिटी, लाइफ, लव एंड ग्रेस। 5 तो इसके अंदर आ ही गए। इन्होंने 7 के ऐसे नाम बताए कि 7 एक्सटेसीज जो यहां रेफर की जा रही हैं, ब्लिस तो है ही, लाइट भी है, पावर है, इमोर्टेलिटी नहीं है, लाइफ है, लव है, ग्रेस नहीं है। तो ये 5 तो यहां है, 5 स्टेंजा है। नो, तो श्री अरविंद कह रहे हैं नहीं, ये 7 प्रकार नहीं है, 7 लेवल्स हैं आनंद के, दैट आर मेंट बाय द 7 एक्सटेसीज। जो कि यहाँ 7 तरीके की एक्सटेसीज, 7 एक्सटेसीज की जिनकी बात करी जा रही है वो 7 प्रकार नहीं है, 7 स्तर हैं। तो जब हमने 7 स्तर की बात करी तो मैंने कहा कि जैसे 7 प्रकार के सूर्य नहीं, सूर्य का वर्णन वेद के अंदर श्री अरबिंदो ने किया है कि एक तो है भौतिक सूर्य। भौतिक सूर्य क्या क्या कार्य करता है? सृष्टा है, सविता है, पूषण है। पूषण क्या करता है? पुष्टि प्रदान करता है। सबसे पहले तो सृष्टि करता है। सृष्टि कैसे करता है? अगर सूर्य नहीं हो तो कोई चीज की सृष्टि नहीं है।
क्रिएशन ही नहीं है। आपकी आंखों के अंदर लाइट नहीं हो तो है या नहीं है कि कोई चीज खत्म एकदम। आपके इंद्रियों के अंदर नहीं हो कोई चीज तो जगत की रचना ही नहीं है। साइकोलॉजी तो बाद की बात है, पर भौतिक सूर्य नहीं हो तो न प्रकृति है न धरती है, कुछ नहीं है। फिर ये पूषणम पुष्टि प्रदान करता है। अगर सूर्य नहीं हो तो कोई एनर्जी नहीं, कोई यहां वनस्पति उगेगी नहीं, उसमें कोई पावर नहीं, उसको पुष्टि। पर भौतिक सूर्य जो जो काम करता है उससे ज्यादा कार्य जो है आपके साइकोलॉजिकल सूर्य करता है। इस जगत का आप क्या बनाते हो, कितना इसमें भीतर प्रवेश करते हो, अगर आपके इमेजिनेशन नहीं हो एक कमरे को अरेंज नहीं कर सकते। आपके कमरे की क्या स्थिति हो यदि इमेजिनेशन आपके अंदर नहीं हो। जीवन की क्या स्थिति हो, जस्ट आप कल्पना करो। और इसका कोई अंत नहीं है। आपकी साइकोलॉजी जितनी अवेक है और उसमें सूर्य का प्रकाश जितना है उतना आप, नहीं तो क्या तो साहित्य में प्रवेश करो क्या। आप जस्ट एक बार हटा के देखो इसको, साइकोलॉजिकल सूर्य को कल्पना करो एक बार, फिर भौतिक सूर्य कितना कालोकित करता है पता ही नहीं चलता। आप बिल्कुल शरीर और इसकी क्रियाओं के बंध जाओगे। अगर साइकोलॉजिकल सूर्य नहीं हो तो अपना दायरा बहुत छोटा हो गया। साधना आपके इस चीज को खोल देती है। ये अगर सूर्य आपका नहीं पैदा हुआ तो आप साइकोलॉजिकल सूर्य जितना देता है उतने में तो जा सकते हो, पर वो सूर्य कितना प्रकाशित करता है उसका आभास नहीं आता। एक संगीतकार का सूर्य जो है वो क्या प्रकाशित करता है बहुत कम लोगों को पता है। तो सूर्य के अलग अलग प्रकार नहीं हुए, ये आनंद के अलग अलग स्तर हो गए। ये पूरे जगत का क्रिएशन कर रहे हैं ये सूर्य। ये बात समझ आ रही है क्या आपको? क्यों विवेक, ये समझ में आ रही है ये बात कि खाली भौतिक सूर्य हो और साइकोलॉजिकल सूर्य नहीं हो तो जगत कितना रेस्ट्रिक्टेड नजर आता है ना। आ रही है, समझ में आ रही है। मतलब जगत का क्रिएशन ही इस चीज से हो भैया रहा है। साइकोलॉजिकल सूर्य में क्या होता है? अगर मनोवैज्ञानिक सूर्य नहीं हो कि माँ के पास चलने में इतना आनंद आ सकता है, ये बात किसी भौतिकवादी व्यक्ति को समझाओ उसको तो समझ में नहीं आएगी ये बात ही। तो आप सोचिए कितने छोटे दायरे में रह रहा हो। जिसको संगीत का सेंस नहीं है उसकी दुनिया कितनी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड है, कितनी लिमिटेड है, सोचो तो सही है आप। एक देश का प्रेमी व्यक्ति है वो किस चीज में है दूसरा व्यक्ति कल्पना नहीं कर सकता कि वो किस भाव में है। यही तो प्रॉब्लम है, उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। साधना के अंदर जो आनंद है ये कैसे बताओ आप, एक भौतिकवादी व्यक्ति को ये बताई नहीं जा सकती ये बात। उसके लिए वो जगत ही नहीं है। ये नहीं है कि वो कल्पना नहीं, वो जगत ही नहीं है उसके। आपके कान हो सकते हैं पर संगीत का जगत है वो कोई, ये तो जगत है। हम बोलते हैं ना संगीत का जगत, इसका जगत, उसका कला कला जगत, जगत है ये। हम लाइटली लेते हैं इसको। इन जगतों का निर्माण ये सारे अलग अलग स्तर के सूर्य हैं ये करते हैं। वो फिर पूषणम और हर स्तर की पुष्टि करते हैं क्योंकि हर स्तर का सत्य है। उस स्तर का जो सत्य है वो उसको पुष्टि प्रदान करता है। तो ये 7 तरीके के जो आनंद बता रहे हैं ये अपनी टिंज जो है उस गुलाब को दे रहे हैं। वो गुलाब जो बैकग्राउंड क्या है उसके, सैफायर्स ऑफ हेवन, और वो है इन्फिनिटी। उसमें से ये आनंद निकल के आते हैं आपके, जो वो सबसे पहले काम आनंद है, फिर बाद में चिदानंद है, चिद घनानंद है, सदानंद है। ये अलग अलग तरीके के जो आनंद हैं। अब इसका क्या सेंस? ये जो 7 एक्सटेसीज हैं तो ये बेसिकली साइकोलॉजिकल सूर्य से निकल कर आ रही है। साइकोलॉजिकल सूर्य तो एक है, यूं तो साइकोलॉजी के बिना तो कुछ है ही नहीं। अध्यात्म भी तो साइकोलॉजी है, और क्या है।
हाँ जी। यही तो अवेक नहीं होता। ये थोड़ी कि पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ तो लेता है, पर कौन सी चीज है जो इस जगत में पदार्पण करती है। आप वेद की पुस्तक तो पढ़ सकते हो, पर उसका अर्थ कहां से लेके आओगे, यही तो मेन बात है। ये मैं कल जो लास्ट में, क्लास के लास्ट में मैंने एक बात कही, वो डेफिनेटली रजिस्टर तो नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने रात को सुनी, वो पॉइंट वो सूक्ष्म था। मैं ये कह रहा हूं कि आप भौतिक एक्टिविटी कर सकते हो और साधना के अंदर अंतरंग तरीके से प्रवेश कर सकते हो, और दूसरा व्यक्ति साधना की सो कॉल्ड माला जपना, ध्यान करना, ये एक्टिविटीज करता है, और आध्यात्म में कोई जरूरी नहीं प्रवेश कर रहा हो। ये गुत्थी बड़ी विचित्र तरीके की गुत्थी है। ये रहस्य किसी और चीज से है, क्योंकि आपकी संलग्नता किससे है। आप सारी एक्टिविटी करते हुए भी आपकी संलग्नता मां से हो सकती है, और आपकी सो कॉल्ड बाहरी साधना में या योग की एक्टिविटीज या आपके अष्टांग योग, ये वो करते हुए भी संलग्नता अपने आप से हो सकती है। तो यदि संलग्नता आपकी मां से है, तो उससे आपको वास्तव में चीजें निकल के आती है, न कि अपने आप में कोई पद्धति से कि मैं पढ़ रहा हूं तो उससे रहस्य आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। कि मैं इतने घंटे ध्यान कर रहा हूं उससे कोई चीज निकल के आएगी, कभी नहीं आएगी। कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं उससे कोई चीज निकल के आएगी, नहीं आएगी। यही मैं कल पॉइंट बोल रहा था कि ये बड़ी मिस्टिक चीज है। आप सोचते हो पढ़ने से कर लोगे, थोड़ा ये करने से कर लोगे, उससे नहीं होने वाला। हाँ, भौतिक प्रकृति है, उसको कुछ कसावट में रखोगे तो कुछ चीज मिल जाएगी, बस इतनी बात है। तो जो बिल्कुल भौतिकवादी व्यक्ति है, उसके थोड़ा साइकोलॉजिकल सूर्य उदय हो जाएगा, इतना जरूर हो सकता है। पर जो हम सच्चे सूर्य की, जो अंदर से सत्य किस आधार के ऊपर उदय होता है, वो नहीं आएगा। अब ये कहने में तो आ रही है, बाकी तो होता नहीं है। भाई जो ये आप कह रहे हैं, तो जो साधना है उसका बेसिक जो आधार तो प्रेम है। जितना प्रेम माँ के माँ से, माँ से, जितना माँ माँ से के प्रेम। प्रति प्रेम होगा, तो उतना हाँ, ही साधना जो है, वो साधना अपने आप ही वो चलेगी। नहीं तो बिल्कुल अदर जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो ही हमारे चलते हैं कि भाई इतनी देर पढ़ बिल्कुल लिया, बिल्कुल इतनी देर ये कर लिया। बिल्कुल। पर रह रह के हमारे विचार, माँ के तो विचार जो है वो खाली स्प्रिंकलिंग ही है। एक्चुअल कंसर्न तो किसी और चीज से ही है। अभी वो चैलेंज में नहीं आया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर आपका कोई नजदीकी, उसके साथ कोई मिसहैप हो सकता हो या हो गया हो, या तो देखो कंसर्न कैसा उठता है। उतना ही कंसर्न माँ के काम के प्रति उठता है क्या? तो पता चल जाएगा भक्ति किसके प्रति है। कंसर्न आपका देविका जी से है, या आप क्यों नहीं उनको कह पा रहे, आप क्यों नहीं देविका जी को वो वाली बात कह पा रहे, क्योंकि कल को इनको ऐसा लगेगा तो आपका इनसे तो प्रेम है ही नहीं बिल्कुल भी। अगर आप उसको अनुशासित नहीं कर पा रहे, आपको मतलब ही नहीं उससे, व्यक्ति से आपका प्रेम ही नहीं है। कल को ये नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कम से कम उसकी अंतरात्मा ने उसकी कब्र बना रखी है, उससे तो बाहर निकलेगा ये। इससे बाहर नहीं आता, समस्या उसकी है, मेरी थोड़ी है ये पिक्चर ही कुछ और है देविका जी। ये मतलब ये कल यही पॉइंट लास्ट में मैं कह रहा था, बड़ी मिस्टिक सी कड़ी है ये तो। बारी तरीके से आप योग कर रहे हो और कर रहे हो, और आप 1 इंच आगे नहीं चल रहे। अपन ने देखे हैं ऐसे लोग, बड़े सीरियस भी हैं, सारे दिन काम भी कर रहे हैं, सारी चीज है, पर अगर उसकी प्री ऑक्यूपेशन यदि साधना को लेके भी है, तो साधना अचूक उपाय है नहीं होने का। यदि कोई सीरियस है साधना को लेके भी, तो साधना नहीं होगी। दूसरे की तो होगी नहीं, उसकी तो, उसको तो मतलब भी नहीं है साधना से। पर यदि कंसर्न और कौन व्यक्ति है जो, अब ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल चीज हो गई। ये है अपनी साइकोलॉजी को तो कैसे करो अब। ये तो रह रह के आपके चीजें तो दूसरी उठती हैं, और कैसे नहीं उठेंगी, कैसे नहीं उठेंगी ये। इसको कैसे मीट किया जाए। ठीक कह रहे हो आप, केवल प्रेम की शक्ति, केवल
पर वो प्रेम नहीं, अभी तो हमने बता दिया, ये तो अगली फॉर्म ऑफ सेल्फ लव है सारा। प्रेम कहाँ, प्रेम का क्या लेना देना है, प्रेम तो बात ही कुछ और है। प्रेम में बहुत डीप कंसर्न होता है, प्रेम तो चीज अलग है, प्रेम तो बात अलग है। हम तो वल्गराइज हो गए, अभी तो कॉमन सेंस ही नहीं बचा। प्रेम में व्यक्ति क्या कर सकता है पता ही नहीं। उसको नाराज नहीं करो, उसको ये नहीं करो, उसको, अरे ये कोई बातें हैं क्या, ये प्रेम थोड़ी। प्रेम तो दुर्गा करती है कि वो सबसे ज्यादा क्रूर है, इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम करती है। आपको एक सेकंड अशुद्ध नहीं छोड़ती है, एकदम एक प्रहार में साफ कर देती है, वो करती है प्रेम तो। नहीं तो ढो रहे हैं, पता नहीं अगले को कैसा लगेगा, उसको क्या लगेगा, कल को ये नहीं हो। सब आपके कैलकुलेशन है, व्यवहार में टोटल कैलकुलेशन है। प्रेम के लिए हम तैयार तो नहीं है, हर चीज में कैलकुलेशन है, हर बात में कैलकुलेशन है। उसके अलावा हम नहीं जानते, ये एडमिट तो करें पहले। मानवीय प्रेम भी आपको कितने अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार करता है। जो ये प्रेम है, इसकी तो बात ही कुछ और है। मानव हृदय भी आपको अपनी लिमिटेशन किसी दूसरे को देने में आपको आनंद आने लगता है, अगर मानवीय प्रेम हो तो भी। और ये प्रेम हो तब तो बात ही कुछ और है। ये सूर्य की अलग अलग एक्सटेसीज, और भगवान इन सब एक्सटेसीज को ले सकता है बिना किसी डिमिन्यूशन के, बिना नीचे गिरे, बिना पतन के। अच्युत, भगवान कृष्ण को इसीलिए करें अच्युत, गिर सकते ही नहीं। वो क्रोध भी करेंगे, अगर पहिया भी हाथ में उठा लेते हैं तो भी उनका कोई पतन थोड़ी हो रहा है। उनका तो एक एट्रीब्यूट ही बढ़ गया, रण छोड़। या फिर बाद में, मतलब उनके कोई, आप ये कर ही नहीं सकते कि उनके कोई निष्पाप हैं, वो तो निष्कलंक हैं, अच्युत हैं। तो चेतना की स्थिति है, एक एक बीइंग की अवस्था है ये। अब ऐसी बात कर सकते हैं और तो कैसे करें। ठीक है, ये देविका जी यहां तक समझ में आ रहा है। हाँ जी। अनिल जी। हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये चीजें हैं लगी, अपन इसमें नहीं, ये काफी सूर्य का डिवेलिंग करने की उदाहरण तो कोशिश आपके समझ में आ रहा है कि आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं सूर्य का जो उदाहरण दे रहे हैं अपन। हाँ, सूर्य का मतलब यहाँ ज्ञान से ही है। नहीं, आप तो भौतिक सूर्य को देखो हम्म। और उसकी कल्पना ये करो कि वो सूर्य नहीं है, अब क्या होगा। हाँ, तो सारा जीवन ही उस सूर्य पे डिपेंडेंट है, बिल्कुल। सृष्टि खत्म हो गई, हम्म। धरती खत्म हो गई, कोई चीज है वो नष्ट हो जाएगी, उसको पोषण प्रदान नहीं होगा। आप कोई चीजें देख पा रहे हो, वो आपके दृष्टि है, मतलब लाइट है इसलिए देख पा रहे हो, नहीं तो कोई है या नहीं है। आपके लिए चीजें, वेराइटीज, शेड्स, ये सब खत्म हो गई। सूर्य, भौतिक सूर्य हटाते ही सब खत्म हो गया, टोटल क्रिएशन खत्म हो गया। ये क्रिएशन इतने मायने नहीं रखता, चलो अब ये क्रिएशन तो है, पर आपके साइकोलॉजिकल जो सूर्य है वो हटा दो। जगत जगत को सेंस करने की, कितना गहराई से सेंस कर रहे हो, ये क्षमता हटाओ, तो आपकी जितनी भी संस्कृतियां हैं, पद्धतियां हैं चिंतन की ओर की, आप कहां चले गए, बिल्कुल निरे पाश्विकता में चले गए। मानसिकता खत्म ही हो जाएगी। अच्छा, मानसिकता तो है, पर अब इसमें और डीपर जाओ जाओ जाओ, भक्ति और डीपर, फिर आध्यात्मिक सूर्य, वेद का सूर्य मानो, ये हटा दो। कहाँ भारत रहा, कहाँ चिंतन रहा, क्या संभावना रही। श्री अरविंद को हटाओ एक बार, तो कल्पना ही नहीं कर सकते कि अंधकार ही अंधकार हो गया ये तो। आपके इंटेलेक्चुअल्स बचेंगे या पता नहीं क्या बचेगा। मनुष्य जाति के सामने कोई संभावना नहीं, घोर अंधकार है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। क्या बचा, आध्यात्मिक सूर्य श्री अरविंदो
इनको ये है तो आशा है, नहीं है तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा। मेरे को तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मनुष्य जाति तो बच ही नहीं सकती आगे। मनुष्य जाति आगे क्या करेगी अगर श्री अरबिंदो को हटा दोगे? ये यदि अलग अलग स्तर का आप देखो तो ये क्रिएट ही नहीं हो पा रहा। अगर सूर्य नहीं है तो क्रिएशन नहीं है, साइकोलॉजिकल सूर्य नहीं है तो सब क्रिएशन खत्म, और आध्यात्मिक सूर्य नहीं है तो कुछ है ही नहीं। कुछ दिख पा रहा है क्या अनिल जी? हाँ नहीं, ठीक बात है। अरे भाई कल्पना तो खोलो कम से कम। ये जो रोज ऑफ गॉड है वो तो जो है सो है, ये कल्पना तो खोलो धीरे धीरे। आपको विविडली कुछ दिखता है क्या है देविका जी? ये हाँ जी, तो क्लियर है बहुत। जो वो दूसरा सूर्य है जो साधना वाला है, जिसकी अपन बात करते हैं, अब उसका सेंस नहीं हो तो, अब पशु को सेंस नहीं है साइकोलॉजिकल सूर्य का, तो वो तो आराम से जी रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम है? वगैरह कितनी हार्मनी है जीवन के अंदर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर पशु को देखो वो जुगाली कर रहा है, उसके क्या प्रॉब्लम है? वो हार्मनी की बात करेगा, ठीक ही कर रहा है, उसमें क्या गलत बात कर रहा हो? वैसे ही यदि हमको सेंस नहीं हो और हम हार्मनी की बात करें जीवन में, तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम डेकोरेटेड पशु हैं बस। नए मुद्दे नए आयाम जीवन में हो तब तो बात खुले कुछ, नहीं तो मुद्दे बड़े कोई दो तीन चार कलर है उनको मिला के बस सीधे से बना लो यार। इसमें क्या वैरायटी, इतनी क्या मुश्किल पड़ी है? क्या आप बार बार रोज एक ही बात रिपीट करते हो? क्योंकि आपके वैरायटी ही नहीं है। कहाँ आप इतने रंगों की बात कर रहे हो? ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को कहते यार क्यों इतने परेशान हो रहे हो? मेरे को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कितने ही रंग लिया हो, मेरे को तो मैं आराम से दिखाता हूँ। उसके आराम में दिक्कत भी खलल भी क्या पड़ रही है? उसको तो ब्लैक और व्हाइट बस। हमको जिस दिन ये सेंस आ जाएगा कि रिचनेस और है, ये सेंस उधर से हो तब तक आए नहीं, इधर से हो तब तक वो नहीं आए। बड़ी विचित्र पहेली है। इसलिए आप जिस स्तर पे सोचते हो बड़ा सिंपलटन सा है, बहुत सिंपल है वो। तो आपका प्रेम भी सिंपल है, आपकी बातें भी सिंपल है, बड़ी सिंपल सी हैं। अभी तो श्री अरबिंदो का विचार ही अप्रिसिएट करने के लिए हम इनफ रिच नहीं है, एनरिच नहीं है माइंड में। पहली बार तो एक आपको कन्फ्रंट करने का मौका मिल रहा है, ये तो आपकी लिमिट्स को ब्रेक करने की बात चल रही है। नहीं तो सोच रहे थे यार समझ जाएंगे इसमें क्या बात है, यही था कि ऐसी क्या बात है, पढ़ रहे हैं समझ जाएंगे। क्यों अनिल जी, पहली बार ये लग रहा है अरे ये तो कोई ऐसे क्षेत्र में है हाथ रखने की जगह नहीं मिल रही यहाँ तो। ये तो कल्पना को एकदम नए पंख आयाम दे रहा है, खुला आकाश दे रहा है। पहली बार ये सेंस आ रहा है। तो ये हो गया, द सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन हैज ए फुल फ्लावर एस्पेक्ट एंड ए ग्रोइंग बड एस्पेक्ट। मतलब क्या मतलब हुआ? The sevenfold self-expression has a full flower aspect and the growing bud aspect. The sevenfold self-expression, ये वही है जो हमने अभी पीछे था, लाइट, ब्लिस, पावर, जो सात थे सेल्फ एक्सप्रेशन, नहीं, जो बेसिकली जो हाँ वो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके है। अंदर ये जो रोज आया आपका, जो प्राइमल जो फॉर्म है, जो भी हाँ जी, प्राइमल फॉर्म आई, जिस भी तरीके से आदि रूप, पहले कुछ नहीं है, खाली आपका चिदाकाश है। उसमें कोई प्राइमल रूप किस तरीके से आया, सांख्य अपने तरीके से वर्णन कर रहा है, दूसरे अपने तरीके से वर्णन कर रहे हैं। जिस भी तरीके से आया वो गर्भित है, हैज फुल फ्लावर एस्पेक्ट। सेवन फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन जो है
फुल फ्लावर मतलब पूरा जो फूल है उसमें सारी चीजें हैं, सारे आनंद के स्तर हैं उस पूरे फूल में। एंड ए ग्रोइंग बड एस्पेक्ट, और बड एस्पेक्ट है। बड एस्पेक्ट क्यों हुआ? 2 लाइन ऊपर वो ऊपर की बता रहे हैं, 2 लाइन यहां अर्थ के अंदर कि वो ग्रो कर जाए उसके अंदर। बड क्या होगी? जो फुल ब्लूम करेगी, बड का मतलब ही यही है। ग्रोइंग बड एस्पेक्ट भी है। 7 फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन, वो होल्ड करता है, यहां बखेर रहा है धीरे 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 धीरे। इसका कोई उदाहरण, जैसे सपोज अपन ने ये कहा कि जड़ तत्व है, जड़ तत्व के अंदर प्राण आया, आते ही उस सेल्फ एक्सप्रेशन ने बखेर दिया अनंत रूपों के अंदर। मतलब प्राण तत्व लाइफ जब आई, आते ही उसने अपने आप को अनंत रूपों के अंदर बखेर दिया, कोई अंत ही नहीं है, इतने रूप खाली जीवन के स्तर के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर माइंड आया, तो भौतिक रूपों के अंदर तो आपके बहुत ज्यादा फर्क आया या नहीं आया, पर माइंड के अंदर इतना ज्यादा अंतर आ गया। माइंड के रूपों में जो आप एक्चुअल में अगर अवेक ही नहीं हो, सोचने के कितने, हर व्यक्ति का, बच्चा है वो जगत को कैसे देख रहा है, आपके थोड़ा सा विल पावर आ गई तो कैसे देखोगे, थोड़ा प्रेम आ गया तो कैसे देखोगे, थोड़ा सा आपको ये संगीत सिखा दिया तो कैसे देखो, मतलब इसके अंदर जगत खुल जाता है आपके हर एक एक मिनट के ऊपर। आपके ये कविता आपने समझी, और एक एक चीज भी आपके लिए एक एक जगत खोल रहा है। तो सेल्फ एक्सप्रेशन से टीमिंग है, ये प्रेग्नेंट है। तो आप ये सोचिए कि 7 फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन जो है, यहां अगर धरती के ऊपर आएगा, आप जैसे कह रहे हो सत्य चित आनंद, ये लोक है अपने आप में, विज्ञान लोक है, मन का अपना स्तर एक लोक है, और मन के ऊपर कितने कितने लेयर्स हैं आप सोचिए, और हर लेयर के ऊपर अनंत अभिव्यक्ति है। ये श्री अरविंद वर्ल्ड स्टेयर के अंदर अपनी बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को देविका जी? हाँ जी, तो स्तर आपने बताए हैं अभी, जो अलग अलग स्तर है। इस फूल में नहीं, इस आप इसको समझे ना, प्राण तत्व आया जड़ तत्व से, कितनी वैरायटी देख पा रहे हो आप? हाँ जी। उसमें मेंटल फॉर्म, मेंटेलिटी आ गई। जगत है एक, प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं किया आज तक, माइंड अभी तक प्रॉपरली नहीं आया है, नहीं तो ऐसी स्थिति कैसे हो? अभी तो प्राण डोमिनेट कर रहा है माइंड के ऊपर, और फिर भी आप कितने तरीके, विज्ञान के कितने, मतलब पुस्तकों की भरमार, चिंतन की भरमार, सोच की भरमार, एक्सप्रेशन, भाषा, गणित, साइकोलॉजी, मतलब जितनी अनंतता आपके प्राण के साथ नहीं आई, उससे ज्यादा अनंतता। जब ये तो तब की बात है जबकि पूरा अभी माइंड का स्तर नहीं आया। तो आप ये सोचिए, जो अतिमानस की बात कर रहे हैं, उसकी कल्पना करो कि उसमें क्या चीज खुल जाएगी, जबकि आपके अज्ञान नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, आपके कुछ नहीं है, नीचे खींचने वाली चीजें, सहज होगा आनंद। अभी क्रिएशन का आनंद, एस्थेटिक्स का आनंद, जीवन का आनंद अभी कितना, हालांकि इसके अंदर भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता, क्योंकि उसको इसके अंदर आनंद है। एक कीड़े को भी अपने उस चीज के अंदर आनंद है, कामानंद है उसको। उसको आप कहो चाहे भगवान की बातें करो, पर एक ऋषि भी है, वो एक ऐसी चीज है जिसके सामने वो तो उसको धराशायी कर ही देती है। जब तक आप उसको प्रॉपरली वहीं जाके मीट नहीं करते, तब तक, और भगवान को कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो हर चीज में से आनंद ले सकता है। कितनी जबरदस्त बात है।
तो ये 7 एक्सटेसीज हैं, ये सारी की सारी इसके अंदर हैं, इस फूल के अंदर। फुल फ्लावर एस्पेक्ट में 7 फोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन है। मतलब ये पूरी की पूरी 7 एक्सटेसीज हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्लावर जो है एक साथ ही, ये फूल इस चीज का है। मतलब कंप्लीट आनंद का मैनिफेस्टेशन एंड ए ग्रोइंग बड एस्पेक्ट। पर उसको एक्चुएट करें इन स्थितियों में तो एक बड एस्पेक्ट, तो वो हमारे अंदर से ये सारे मैनिफेस्टेशन में आप बड किसको बोलते हो? अरे भीतर से आपके अंतरात्मा है, वो प्रस्फुटित हो रही है, आगे चल रही है। तो अंतरात्मा अपने आप में रूपक है, ये रूपक है। द फ्लावर फ्लश इज द नेमलेस एब्सोल्यूट in its passion of manifestation in the superhuman azure above. azure क्या है? नीलिमा, नीलाकाश। azure, azure मतलब नीलाकाश, यही है, हाँ जी, नीलवर्ण। ब्राइट ब्लू इन कलर लाइक अ स्काई। हाँ हाँ, azure ऊपर आपके ये है। The bud glow is the same absolute manifesting as the mystical name. Bud glow, बड ग्लो क्यों आया ये शब्द? इज द सेम एब्सोल्यूट मैनिफेस्टिंग एज द मिस्टिकल नेम, द डिविनिटी, relating its miracle flame to the human heart and leaping up there, a progressive perfection in answer to that heart's cry for happiness. मतलब The bud glow is the same absolute manifesting as the mystical name. The bud glow is the same absolute manifesting as the mystical. Bud glow, ये bud glow क्लियर नहीं है इतना। बड तो बेसिकली वही हुआ जो कि जिसके अंदर सारी की सारी जो ये 7 एस्पेक्ट्स हैं, वो जो है वो बड के रूप में है, क्योंकि बड एस्पेक्ट भी है ना। ग्लो ग्लो, क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर 7 एस्पेक्ट्स हैं और वो इसीलिए वो ग्लो कर रहा है। ओ फ्लेम, ओ मिरेकल, ओ फ्लेम, तो फ्लेम तो ग्लोइंग होगी। पैशन फ्लावर ऑफ द नेमलेस, बड ऑफ द मिस्टिकल नेम, इसलिए यहां ये मिस्टिकल नेम। तो बड ग्लो इज द सेम एब्सोल्यूट, वो ही एब्सोल्यूट जो ऊपर था, जो ऊपर जिस एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं, मैनिफेस्टिंग एज द मिस्टिकल नेम, नेम, वो मिस्टिकल नेम हमारे क्या है? एक्चुअल में तो यहां सारी सृष्टि नाम रूपात्मक है, बिना नाम के रूप नहीं हो सकता। हर रूप का अपना नाम है, मिस्टिकल नेम, और हमारे हृदय में नाम क्या लिखा हुआ है? मां। और वो सारी चीज को आपको मोल्ड करता है। सेंट्रल नोशन ऑफ वेद में क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन आती है, आपको एक नया डिस्पोजिशन देती है, उससे आपकी बीइंग का सत्य जागृत होता है। तो इसलिए माँ आप आके हमको टच करती है, उसका नाम स्थापित हो जाता है, और फिर बाद में जीवन में जो सत्य, शुभ, सुंदर, ये सारी चीजें, इससे मिस्टिकल नेम, ये हृदय के अंदर आपके नाम, उस नाम के रूप में मिस्टिकल नेम, द डिविनिटी, वो दिव्यता,
relating its miracle flame to the human heart. Miracle flame को relate कर रहे हैं human heart and leaping up there. और वो जो बर्ड है वो लीप कर रही है, leaping up there, a progressive perfection. Progressive perfection है in answer to that heart's cry for happiness. Happiness के लिए आपकी जो, क्योंकि bliss के लिए है, ये bliss की बात कर रहे हैं, पर human heart की जो heart में क्या चीज है? There are two powers that alone can effect the great and difficult thing, which is the aim of our endeavor. An unfailing aspiration that calls from below and a supreme grace from above that answers. Deep down आप ये देखोगे, ये aspiration बिना कोई मिक्सचर के, मैं आपका हूं, ये aspiration unmixed, ये आपके भीतर है। और ये एस्पिरेशन हमेशा दिव्यता के लिए होती है। इसमें कहीं कोई, मेरे को तो आपके ये प्योर एस्पिरेशन हो तो इसमें कोई और दूसरा जगत, परिवार, मैनिफेस्टेशन, सरकार, ये कोई इशू ही नहीं है। ये तो प्योरली अंतरात्मा की बात है। या इसमें मेरे को तो कोई जगत नजर नहीं आता, मेरे को कुछ नजर नहीं आता। ये तो प्योर है और अपने सोर्स की ओर जा रही है। इसमें और कहीं कोई बीच में रोकने वाला है ही नहीं। सीधे मां की ओर जा रही है, सीधे अपने स्रोत की ओर जा रही है। कहीं मुड़ाव नहीं, कहीं तुड़ाव नहीं। मेरे को तो जगत नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। इस एस्पिरेशन में आपको देविका जी कोई जगत नजर आता है क्या? इसमें सहज एक अंदर भीतर एस्पिरेशन है। इसमें कोई चीज है और भी कोई डिटेल्स होती है इसमें? नहीं, ये एस्पिरेशन इतनी स्ट्रांग आए तब है, इतनी स्ट्रांग एस्पिरेशन नहीं आई। नहीं, स्ट्रॉन्ग वगैरह छोड़ो, आप तो वहां पहुंच जाओ। उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो तो एक फ्लेम है, वो तो सारी चीज को भस्मीभूत कर देगी। लिख रहे हैं ना फ्लेम। विवेचन चाहे आप बौद्धिक रूप से करो, पर ऐसी फ्लेम जिसने कंज्यूम कर लिया हो सारी चीज को, वो एक ऐसी चीज है जो एक ऐसी एस्पिरेशन है। यहां मेरे को तो नजर नहीं आ रही कोई दूसरी चीज ये तो कि जीवन में इमेजिन और कोई है। है, ये तो इमेजिन ही अभी हो सकता है बस। नहीं, इमेजिन भी करके आपको मिक्स क्यों करो कोई चीज इसके अंदर? आपकी अंतरात्मा की जो प्योर एस्पिरेशन है उसके अंदर कोई दूसरी चीज का क्या लेना देना है? वो तो पोल्यूट करने के लिए कैसे आएगी उसके बीच में? सहज रूप से। तो ये बड है, ये खोल रहे हैं इसको धीरे धीरे। अब कुछ पिक्चर क्लियर हो रही है क्या इसकी? हाँ जी। इसकी कुछ कुछ होती है। मेरे को तो देखो इसमें और कोई दूसरी चीज नजर नहीं आ रही। ये तो कभी नजर आई भी नहीं इनफैक्ट। तो मेरे को और कोई बातें ही नहीं समझ में आती कि आपके और माँ के बीच में कैसे कोई दूसरी चीज हो सकती है। इवन साधना का विचार भी नहीं हो सकता इसके बीच में। मैं साधना कर लूं, अरे किसकी साधना कर लो? जब बिक चुके माँ के तो वो बताएगी ये करना है ये नहीं करना है। विचार तो बहुत आते हैं, अपन भी ध्यान करते हैं, अपन भी ये करते हैं। ये नहीं विचार नहीं आते, अपन भी साधना कर लेते हैं, अपन भी पीस को बुलाते हैं, अपन भी ये इंडिपेंडेंटली कहां से कर लोगे? या तो उनका अधिकार हुआ नहीं, अगर हुआ तो आप इंडिपेंडेंटली सोच भी कैसे सकते हो? और दूसरा मुद्दा तो खैर बहुत दूर की बात है, साधना की भी कैसे सोच सकता है व्यक्ति? इनके बीच में तो कोई चीज है ही नहीं। ये ग्रोइंग बड है। धीरे धीरे हम इसके भीतर जाने की कोशिश करेंगे। अनिल जी, कुछ समझ आ रहा है क्या?
हाँ नहीं, समझने की कोशिश कर रहे हैं लोग, है काफी मुश्किल है ये चीजें। मतलब एक जो बिल्कुल अननोन फील्ड है, तो उसका अपन जो है इमेजिन ही कर पा रहे हैं अभी। और जो उदाहरण मीनिंग दे रहे हैं वो तो समझ रहे हो क्या, पर ये उदाहरण भी तो मुश्किल हैं उसको उस विजुअलाइज उदाहरण करना। भी मुश्किल है साहब, और बहुत ही मतलब इतना हैवी लग रहा है, मतलब तो थोड़ा बोझिल हो जाता है। मतलब वो क्योंकि वो अपन घुस नहीं पा रहे, तो वो क्या है कि एक रेजिस्टेंस है, किसी वो आगे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, मतलब इतना इसलिए वो बोझिल सा लगने लगा कि भाई ये इतनी मुश्किल कविता हो गई, ये तो समझ में नहीं आ रही, तो कुछ इतना सोचा नहीं था इसको। काफी अब कभी कभी यही तो है, प्रतीकात्मक चीज को भी अपन नहीं समझ सकते, उसका क्या इंटेंशन था वो भी समझना मुश्किल है, लेकिन अब इंटरप्रिटेशन अलग हो भी सकते हैं, वो भी अलग है, तो मतलब क्लियरिटी में थोड़ी डिफिकल्टी आती है इसमें, इसलिए कविता को समझ। आप इसको बार बार सुनना और बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि देविका जी के साथ तो मैंने बताया था कि कैसे सुनने के अंदर मैं कह रहा हूं कुछ, वो समझ रहे हैं कुछ। हाँ होता ही है, क्योंकि वो प्री कंसीव तो चीज है सर, वो आने नहीं देती, वो आ हाँ जाती है बीच में। वो हाँ, अपने को जो समझ, अब मैं समझता हूँ बस वही गड़बड़ है, मैं जो समझ रहा हूँ उसको उसी एंगल से समझूंगा, आपके दिक्कत ही है। उसी को तोड़ने के लिए अपन लिखने का आग्रह कर रहे हैं। वो फिर आप आज जब मेरा आज चर्चा भेजूंगा करोगे मैं तब आपको। तब मैं आपको बताऊंगा, देखो आपने लिखा ये, जबकि आप सिंसियरली लिख रहे हो, इस आधार तो सिंसियरिटी के बिना और कोई दूसरा है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊंगा, देखो मैंने ये कहा और आपने ये लिखा। देविका जी ने कहा अरे ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, तो मैंने कहा हाँ यही कह रहा हूं मैं। क्यों देविका जी, आप पहले तो कल्पना में ही नहीं थी कि अपन ये कह रहे हैं, ये तो जब चर्चा हुई हाँ जी। तब। एक एक मिनट पैक्ड है, एक एक शब्द पैक्ड है। ठीक है, यहाँ विराम देते हैं। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।